अकबर और बीरबल की कहानी। सोने का अंडा। एक समय की बात है जब अकबर बादशाह और बीरबल दरबार के बहुत प्रिय व्यक्ति हुआ करते थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे। लोग उनकी होशियारी और सूझबूझ को सलाम करते थे। अकबर भी अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बीरबल से पूछकर ही करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। किसान बेहद दुखी और परेशान था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक बत्तख बैठी थी। किसान ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मेरी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। अकबर ने किसान की ओर देखा और कहा, कहो, क्या समस्या है? किसान ने बताया, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास केवल यही बत्तख है जो मुझे रोज एक सोने का अंडा देती है। यह अंडा बेचकर ही मेरा गुजारा होता है। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बत्तख ने अंडा देना बंद कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बत्तख ने सोने का अंडा देना बंद कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अकबर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या यह संभव है कि एक बत्तख सोने का अंडा दे? किसान ने जवाब दिया, महाराज, यह सच है। जब तक यह अंडा देती थी मेरा जीवन आराम से चलता था, लेकिन अब इसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। अकबर ने सोचा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह मामला बहुत दिलचस्प है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस मामले को हल करना है। किसान को न्याय मिलना चाहिए। बीरबल ने किसान से कहा, तुम कल सुबह फिर से दरबार आना और अपनी बत्तख को साथ लाना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। अगले दिन किसान दरबार में आया और अपनी बत्तख को लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने बत्तख को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस बत्तख को गहरी नजर से देखिए। यह एक साधारण बत्तख नहीं है। यह बहुत खास है। मुझे लगता है कि इसका सोने का अंडा न देना एक गहरी समस्या हो सकती है। अकबर और दरबारी लोग यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह बत्तख सोने का अंडा देती थी? किसान ने कहा, जब यह बत्तख छोटी थी तब से ही इसने सोने के अंडे देना शुरू कर दिया था। रोज सुबह मैं इसका अंडा पाता था और उसे बाजार में बेचता था। बीरबल ने कहा, ठीक है। हमें इस बत्तख का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या समस्या है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस बत्तख की समस्या का अध्ययन करूंगा और जल्द ही समाधान प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने बत्तख को अपने साथ ले लिया और अपने घर ले आया। उसने बत्तख को अच्छे से खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिन बीते लेकिन बत्तख ने कोई अंडा नहीं दिया। बीरबल ने सोचा, यह मामला तो सचमुच गंभीर है। कहीं ऐसा न हो कि इस बत्तख को किसी ने जादू से प्रभावित कर दिया हो। उसने बत्तख का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। एक दिन बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस बत्तख के खाने पीने में कुछ बदलाव किया जाए। उसने बत्तख को विभिन्न प्रकार का खाना दिया और देखा कि बत्तख की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ और दिन बीतने पर बत्तख ने एक दिन अंडा दिया, लेकिन वह सोने का नहीं था। यह देखकर बीरबल ने किसान को बुलाया और कहा, तुम्हारी बत्तख अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन यह सोने का अंडा नहीं दे रही है। तुम्हें कुछ समय धैर्य रखना होगा। किसान ने कहा,
लेकिन महाराज, अगर यह बत्तख सोने का अंडा नहीं देगी तो मेरा क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, समस्या का हल निकलेगा। इसके बाद बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस बत्तख को सोने का अंडा देने के लिए एक विशेष देखभाल की आवश्यकता है। हमें इसे बहुत ध्यान से खिलाना पिलाना होगा। अकबर ने भी सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। इस बत्तख को एक विशेष आहार और देखभाल की आवश्यकता है। कुछ और दिन बीते और एक दिन बत्तख ने फिर से एक अंडा दिया, लेकिन इस बार भी वह सोने का अंडा नहीं था। बीरबल ने सोचा कि यह बत्तख की प्रकृति ही है कि वह साधारण अंडे दे रही है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस बत्तख का सोने का अंडा देना एक असाधारण घटना थी जो अब समाप्त हो चुकी है। हमें इस बत्तख से साधारण अंडों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि शायद यह अब केवल साधारण बत्तख है। अकबर ने भी यह बात समझ ली और किसान को बुलाकर कहा, अब तुम्हें इस बत्तख से साधारण अंडों पर ही निर्भर रहना होगा। बीरबल ने इसका पूरा अध्ययन कर लिया है और अब यह बत्तख साधारण अंडे ही देगी। किसान ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और अपनी बत्तख को लेकर चला गया। उसने बत्तख से मिलने वाले साधारण अंडों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो गई। कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी हमारी उम्मीदें वास्तविकता से ज्यादा होती हैं। धैर्य और मेहनत से ही हमें सही रास्ता मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानी, कूटनीति का चमत्कार। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियों का सफर हमेशा रोचक और दिलचस्प होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की शासन कला ने इन कहानियों को और भी मजेदार बना दिया है। इस बार हम एक नई कहानी पर नजर डालते हैं, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ का मिलाजुला परिणाम सामने आता है। दरबार का माहौल। एक बार की बात है जब अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। दरबार के सभी मंत्री, अधिकारी और सहयोगी किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। दरबार का माहौल गंभीर था, क्योंकि किसी विदेशी राज्य के राजा ने अकबर को चुनौती दी थी। चुनौती यह थी कि अकबर को अगर अपना राज्य बचाना है तो उन्हें 3 असंभव सवालों का उत्तर देना होगा। अकबर के दरबार में यह सूचना आई तो दरबार में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। अकबर ने बीरबल को सारा मामला समझाया और कहा, बीरबल, यह चुनौती बहुत कठिन है। अगर हम इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चिंता न करें। मुझे यकीन है कि हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने कहा, तो तुम तैयार हो इन सवालों का सामना करने के लिए? बीरबल ने विश्वासपूर्वक कहा, जी हाँ, महाराज। मैं इन सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बस हमें यह जानना होगा कि उन सवालों में असल चुनौती क्या है। विदेशी राजा की चुनौती। विदेशी राज्य का राजा बहुत धूर्त था। उसने अकबर के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह सीधे आक्रमण नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह अकबर को मानसिक रूप से कमजोर कर सके तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। इस उद्देश्य से उसने अकबर को चुनौती दी थी। उसने 3 सवाल भेजे थे, जो इस प्रकार थे। 1. सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है जिसे कोई व्यक्ति कभी भी प्राप्त कर सकता है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है लेकिन जिसे देखा नहीं जा सकता? 3. कौन सा काम है जिसे बिना कुछ कहे ही सबसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है? अकबर ने जब यह सवाल सुने
तो वे थोड़े उलझ गए। सवाल सीधे साधे नहीं थे, बल्कि उनमें गहरी समझ और विवेक की आवश्यकता थी। बीरबल ने उन सवालों को ध्यान से सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, महाराज, यह सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन इनका उत्तर देना असंभव नहीं है। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जल्दी से इन सवालों का उत्तर ढूंढो ताकि हम उस धूर्त राजा को उसकी औकात दिखा सकें। सबसे मूल्यवान वस्तु का उत्तर। बीरबल ने पहले सवाल पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है जिसे कोई व्यक्ति कभी भी प्राप्त कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए गहरे विचार की आवश्यकता है। सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय? यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, समय ही वह वस्तु है जिसे कोई भी व्यक्ति न तो खरीद सकता है और न ही वापस ला सकता है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है तो वह जीवन में सफल होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने पहले सवाल का उत्तर राजा को भेजने का निर्णय लिया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है लेकिन जिसे देखा नहीं जा सकता? यह सवाल सुनकर दरबार में सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने भी सोचा कि यह सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर है विचार। अकबर ने पूछा, विचार? इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, विचार ही वह चीज है जो दुनिया को चलाती है। विचारों से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं। युद्ध हो या शांति, विज्ञान की खोजें हो या धर्म की स्थापना, सभी विचारों की उपज हैं। विचार को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह पूरे विश्व को बदल सकता है। इसलिए विचार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दूसरे सवाल का उत्तर भी राजा को भेज दिया। बिना कुछ कहे सबसे प्रभावी काम। तीसरा और अंतिम सवाल था, कौन सा काम है जिसे बिना कुछ कहे ही सबसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है? यह सवाल सबसे अधिक कठिन था। अकबर के दरबार में सभी सोच रहे थे कि बिना कुछ कहे काम कैसे हो सकता है, लेकिन बीरबल को इसका उत्तर भी पता था। उन्होंने कहा, महाराज, इसका उत्तर है मुस्कान। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मुस्कान? यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, महाराज, मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। बिना कुछ कहे ही एक मुस्कान व्यक्ति का दिल जीत सकती है, उसे खुश कर सकती है और यहाँ तक कि शत्रुता को भी समाप्त कर सकती है। मुस्कान के जरिए हम बहुत कुछ कह सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि मुस्कान सबसे प्रभावी काम है जिसे बिना कुछ कहे ही किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और तीसरे सवाल का उत्तर भी राजा को भेज दिया। विदेशी राजा की हार। कुछ दिनों बाद जब विदेशी राजा को अकबर के दरबार से उत्तर मिले तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि ये सवाल अकबर को उलझा देंगे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वह समझ गया कि अकबर के पास बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान सलाहकार है जिससे उसे जीतना असंभव है। उसने तुरंत अकबर को संदेश भेजा और स्वीकार किया कि वह हार गया है। उसने अपनी चुनौती वापस ले ली और अकबर के राज्य पर आक्रमण करने की योजना को छोड़ दिया।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। जब भी कोई समस्या आएगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझ और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। चाहे सवाल कितने भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और सोच से उनका हल निकाला जा सकता है। बीरबल की इस कहानी में भी यही संदेश छिपा है कि विचार, समय और मुस्कान जैसी सरल चीजें ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का आईना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा से ही अपने अनोखे किस्सों के लिए प्रसिद्ध रही है। बीरबल की बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण उत्तर न केवल अकबर को प्रसन्न करते थे, बल्कि पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर देते थे। ऐसी ही एक दिलचस्प और मजेदार कहानी इस बार की है, जब बीरबल को अकबर के दरबार में एक अनोखा फैसला करना पड़ा। दरबार में हलचल। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। हर रोज की तरह दरबार में राजकीय मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी अचानक दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया, जिसका नाम रहमान था। उसके चेहरे पर चिंता और भय का साया था। वह बादशाह अकबर के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने उसे देखकर कहा, कहो, क्या समस्या है और तुम्हारी यह परेशानी कैसे हल की जा सकती है? रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी से मेरा गुजारा चलता था। लेकिन अब मेरी सारी संपत्ति एक धूर्त जमींदार ने मुझसे छल से छीन ली है। वह कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से वह जमीन उसे दे दी थी, जबकि यह सच्चाई नहीं है। मैं गरीब और अकेला हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अकबर ने गंभीरता से रहमान की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अकबर के सबसे विश्वस्त सलाहकार थे और उनकी न्यायप्रियता के चर्चे पूरे राज्य में थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला जटिल लग रहा है। रहमान एक बूढ़ा और गरीब किसान है, लेकिन उसकी संपत्ति छिन गई है। क्या तुम इस मामले को देख सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय करना मेरा कर्तव्य है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने रहमान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की तहकीकात करूंगा। लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सारी बातें विस्तार से सुननी होंगी। रहमान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर मैंने अपने जीवन भर की मेहनत से खेती की। पर एक दिन गांव का सबसे बड़ा जमींदार मेरे पास आया और कहा कि वह मुझसे मेरी जमीन खरीदना चाहता है। मैंने उसकी बात को मना कर दिया, क्योंकि यह जमीन मेरे बच्चों के भविष्य के लिए थी। लेकिन उसने चालाकी से मेरे नाम पर कुछ कागजात तैयार करवा लिए और जबरन मेरी जमीन हड़प ली। अब वह कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से उसे वह जमीन दी है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी और फिर रहमान से कहा, मैं खुद इस जमींदार से मिलूंगा और देखूंगा कि सच्चाई क्या है। जमींदार से मुलाकात। अगले दिन बीरबल उस गांव पहुंचे जहां जमींदार रहता था। उन्होंने गांव के लोगों से भी रहमान और जमींदार के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि जमींदार बहुत धूर्त और लालची व्यक्ति है। उसने कई गरीब किसानों की जमीनें इसी तरह छल से हड़प ली थीं। बीरबल को यह सुनकर शक हुआ कि जमींदार ने रहमान के साथ भी ऐसा ही किया होगा। उन्होंने जमींदार के घर जाकर उससे मुलाकात की।
जमींदार ने बीरबल को सम्मानपूर्वक बैठाया और कहा, महाराज, क्या सेवा कर सकता हूं? बीरबल ने सीधे कहा, हमें रहमान की जमीन के बारे में बात करनी है। वह कहता है कि तुमने उससे छल से उसकी जमीन हड़प ली है। जमींदार ने बेफिक्र होकर कहा, महाराज, रहमान झूठ बोल रहा है। उसने अपनी मर्जी से अपनी जमीन मुझे बेची थी और मेरे पास सारे कागजात हैं जो यह साबित कर सकते हैं। बीरबल ने कागजात देखने की इच्छा जताई। जमींदार ने कागजात लाकर दिखाए, जिन पर रहमान के हस्ताक्षर भी थे। यह देखकर बीरबल ने सोचा, यह मामला सचमुच पेचीदा है। अगर कागजात पर रहमान के हस्ताक्षर हैं, तो इसे झूठ साबित करना कठिन होगा। बीरबल ने कागजात ध्यानपूर्वक देखे और फिर जमींदार से कहा, ठीक है, हमें थोड़ा और समय चाहिए। कल दरबार में यह मामला सुना जाएगा। दरबार में न्याय। अगले दिन अकबर का दरबार फिर से सजाया गया। रहमान, जमींदार और गांव के कुछ लोग दरबार में उपस्थित थे। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल का फैसला ही इस मामले का समाधान करेगा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित होकर अकबर से कहा, महाराज, मैंने पूरी जांच कर ली है, कागजात भी देखे हैं और अब सच्चाई का पता चल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुमने यह मामला हल कर लिया है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज, लेकिन इसका समाधान थोड़ा अलग तरीके से होगा। बीरबल ने रहमान और जमींदार दोनों को दरबार के मध्य बुलाया। उन्होंने जमींदार से कहा, तुम्हारे पास जो कागजात हैं, उन पर रहमान के हस्ताक्षर हैं, लेकिन अब हम सच्चाई का पता इसी हस्ताक्षर से करेंगे। जमींदार को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह निश्चिंत था कि कागजात सही थे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने एक सफेद कागज मंगवाया और उसे दरबार के मध्य रखा। फिर उन्होंने रहमान से कहा, तुम इस कागज पर वही हस्ताक्षर करो जो तुमने उस कागजात पर किए थे। रहमान ने थोड़ी घबराहट में हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद बीरबल ने उन दोनों हस्ताक्षरों की तुलना की। बीरबल ने कहा, महाराज, यह हस्ताक्षर तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन सी बात है, बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, रहमान बूढ़ा हो चुका है, उसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं और उसकी उंगलियां भी पहले की तरह नहीं चलती। अगर यह हस्ताक्षर उसके हैं, तो यह निश्चित है कि उसने इन्हें बहुत ही ध्यान से किया होगा। लेकिन कागजात पर जो हस्ताक्षर हैं, वे बिना किसी परेशानी के किए गए हैं, जो दिखाता है कि वे नकली हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। जमींदार घबराने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, रहमान के हस्ताक्षर उसकी मौजूदा हालत में नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जमींदार ने छल से यह कागजात तैयार करवाए हैं। अकबर ने यह सुनते ही जमींदार से कहा, तुमने गरीब रहमान के साथ अन्याय किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जमींदार ने डरते हुए अपनी गलती मान ली और कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं रहमान को उसकी जमीन वापस कर दूंगा। न्याय की जीत। अकबर ने जमींदार को दंडित किया और रहमान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। रहमान ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से मेरा न्याय हुआ है, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, यह हमारा कर्तव्य था, रहमान। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।
बीरबल की चतुराई और उनकी न्यायप्रियता ने दिखा दिया कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही न्याय मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानी, समझदारी की परीक्षा। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने समय में मशहूर थी। अकबर को अपनी बुद्धिमत्ता और राज्य प्रशासन में कुशलता पर गर्व था, लेकिन उनके दरबार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बादशाह से भी ज्यादा चतुर था, वह था बीरबल। बीरबल न केवल अपनी चतुराई और हास्य से बादशाह का दिल जीतते थे, बल्कि उनकी हर समस्या का हल भी निकाला करते थे। इस कहानी में एक ऐसी अनोखी स्थिति आई जिसमें अकबर को अपनी बुद्धिमानी पर थोड़ा शक हुआ और बीरबल को अपनी परीक्षा देनी पड़ी। शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विभिन्न राज्यों से आए मंत्री, अधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। उस दिन अकबर कुछ उदास से दिख रहे थे। बीरबल ने यह देखा और सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बादशाह के पास गए और बोले, महाराज, क्या बात है? आप कुछ चिंतित से दिख रहे हैं। क्या कोई समस्या है? अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि हमारे दरबार में बहुत से चतुर लोग हैं। हर कोई अपनी जगह बुद्धिमान है, लेकिन यह सोचकर मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं वास्तव में सबसे चतुर और योग्य बादशाह हूं। मुझे अपने निर्णयों पर हमेशा यकीन होता है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या मेरी बुद्धिमानी की तुलना किसी और से की जा सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने निर्णयों और बुद्धिमत्ता में कितना विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अकबर ने आंखों में चमक के साथ कहा, तो बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी चुनौती दे सकते हो जिससे मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं एक ऐसी चुनौती तैयार करूंगा जो आपकी और दरबार के सभी लोगों की समझदारी की परीक्षा लेगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। परीक्षा की तैयारी। बीरबल अगले दिन की चुनौती के बारे में सोचने लगे। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो बादशाह की बुद्धिमानी को परखे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि यह एक मजेदार और शिक्षाप्रद अनुभव बने। बीरबल ने दरबार के कई प्रमुख लोगों से बातचीत की और उनकी राय ली, लेकिन उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि वे क्या योजना बना रहे थे। आखिरकार बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने कुछ पहेलियां और चुनौतियां तैयार कीं, जिनमें से हर एक का हल बादशाह की तार्किक सोच और विवेक पर निर्भर करेगा। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि यह चुनौती न केवल अकबर के लिए बल्कि दरबार के अन्य मंत्रियों और सलाहकारों के लिए भी हो। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार में सभी लोग उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या योजना बनाई है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल दरबार के बीच में खड़े थे। उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज महाराज अकबर अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन यह परीक्षा केवल महाराज के लिए नहीं, बल्कि दरबार के हर सदस्य के लिए होगी। मैं कुछ सवाल और चुनौतियां प्रस्तुत करूंगा और देखेंगे कि कौन इनमें से सबसे अधिक सही उत्तर देता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तैयार हूं। देखता हूं कि तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है।